क्या तुम सच में उतने स्मार्ट हो जितना तुम सोचते हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आता है फिर भी मैं लॉस में हूँ? और आज तक जितना मैं अपने ट्रेडिंग के बारे में सीखा है ना, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वो वर्क होता है या फिर नहीं होता, वो हम लोग आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आज मैं आपको 16 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और हर एक सही क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रेडिंग के इर्द गिर्द ही होंगे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में एसलांटिंग हो गई, प्राइस एक्शन, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर स्टॉक्स, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे तो जो डिफिकल्टी का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आएगा कि आपको ट्रेनिंग के बारे में पता है या फिर आप लोग एक इल्यूजन में जी रहे हो कि आपको पता है। अब देखो, एक दो चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। आप खुद दिमाग लगाओ और खुद मुझे बताओ कि बाय करोगे फिर सेल करोगे, और वीडियो के एंड में आप लोग सब कुछ कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत दिए, तो आपको स्कोर पता चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो, चार्ट आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये जो कैंडल बन रही है ना, अब यहाँ पे बाय करोगे या फिर सेल करोगे, मुझे बताओ। क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय किया है, बहुत से लोगों ने बाय किया है, ब्रेकआउट होने के बाद भी बायर्स आए होंगे। तो ब्रेकआउट होने के बाद इस पोजीशन पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे या फिर सेल करोगे? खुद एनालिसिस करो और डिसाइड करो, बाय करोगे या फिर सेल करोगे। टाइम स्टार्ट नाउ। तो सही आंसर है सेल, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ना ज्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग साइड एंट्री बनाते हैं। तो ज्यादातर लोग अगर बाय करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करता है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको एक पॉइंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर से ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा एम पैटर्न भी दिख रहा है। अब मार्केट आके रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मतलब यहाँ पे बाय करोगे या फिर सेल करोगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो सही आंसर है सेल। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा, मार्केट ने उनको निकाला। जब मार्केट निकल जाने के बाद तो फिर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर वो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता, जैसे कि यहाँ से देखो, मार्केट ने उसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया है। अब जब उसी एरिया से जब मार्केट गिरता है ना, तब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन एक बार मार्केट ने अगर सेलर्स को निकाला तो ऊपर जाने की जरूरत होती नहीं है। तो यम पैटर्न कब वर्क होता है? मैंने B+B फॉर्मूला आपको बताया था ना, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यम पैटर्न वर्क होता है। लेकिन अगर वो जो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, अभी यम पैटर्न तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ट पैटर्न नेगेटिव एरिया में बनेगा तो फिर वो वर्क नहीं होगा। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर किया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, फिर ऊपर गया। देन मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ पे जो भी चार्ट पैटर्न है आपको दिमाग लगाओ, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अब ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर गए, अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे या फिर सेल करोगे? तो सही आंसर है सेल, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, और ब्रेकआउट होने के बाद ज्यादातर लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करते हैं। और ज्यादातर लोग अगर बाय करने का ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है। हालांकि ये मार्केट नेक्स्ट डे चला गया, लेकिन लॉजिक तो सेम ही है कि मार्केट नीचे जाता है जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर लोग जो करते हैं ना, जो क्राउड करता है, वो मार्केट कभी भी नहीं करता। वहां पे मार्केट उनके स्टॉप लॉस को ही हिट करता है। अब इसके बाद वाले जो चार्ट है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। बस आपको एक बात को याद रखना है, ये जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, उनको भी देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल हो, जो कि मैं बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी। आप खुद आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब फोर्थ क्वेश्चन बस इतना बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे हुआ है एक ब्रेकडाउन, ठीक है। एक सपोर्ट यहाँ पे हमने मार्क किया है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही। अब यहाँ पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे, आप बताओ।
तो सही आंसर है बाय। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना, तो ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग में। तो जहां पे ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, मार्केट वहां पे जाता नहीं है, मार्केट उनके अपोजिट जाता है। तो यहां से मार्केट ऊपर गया है, फिर से रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, और जब ये घूम रहा है तब कब घूम रहा है, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, बहुत से लोगों ने बाय करने का यहाँ पे सोचा होगा, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये स्लैंटिंग का पार्ट है। तो अभी ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल जो दिख रही है, ये वाली फर्स्ट रेड कैंडल जो दिख रही है, आप यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे इस कैंडल क्लोज होने के बाद, या फिर सेल करोगे? तो करेक्ट आंसर है सेल। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहां पे बाय किया होगा डब्ल्यू पैटर्न को देख के, एक तो उनके सेल्स पेंडिंग है, पहला उनके सेल्स पेंडिंग है, प्लस यहाँ पे जो सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर भी एसएल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसका ब्रेकडाउन मिला है, ब्रेकडाउन मतलब जहां जब मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया है, तो मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया है, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल थे। तो करेक्ट आंसर है से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे जैसे आगे हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, दिख रहा है ना आपको कि नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे या फिर सेल करोगे? तो सही आंसर है बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे जो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है मार्केट, वो किसके नीचे कर रहा है, यहाँ पे 56,000 के नीचे कर रहा है। तो 56,000 के नीचे जब इस तरीके से होल्ड करता है तो ऊपर भी एसेट्स अवेलेबल होते हैं, और जब ऊपर से यहाँ पे होल्ड करता है तो नीचे एसेट्स अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, तो स्लैंटिंग के फ्री कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ही चैनल के ऊपर, फ्री में अवेलेबल है। जाके देखो, 40 डेज का पूरा कोर्स है, एक नहीं, दो नहीं, 3 कोर्सेज है, फ्री में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे जाके देखो और कंप्लीट करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ कि वहां पे आपको बाय करना है फिर सेल करना है, वो आप डिसाइड करो, बस एंट्री पॉइंट बता रहा। अब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे या फिर सेल करोगे? सही आंसर है बाय। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके गिरा है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके गिरा है। अब दोनों दोनों में अंतर समझो। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जाता है मार्केट। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखना कि मार्केट को जब भी स्पीड से मतलब जाना होता है ना, तो मार्केट वन साइड मोमेंटम करता है, मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके फिर नहीं जाता। और अगर वो रिट्रेसमेंट पॉइंट होगा तो एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट पॉइंट नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो इस तरह से मार्केट आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट है। अब मार्केट को पता है ना कि यहाँ से बाई होगी, तो मार्केट यहाँ से उठेगा नहीं, एक तो इसका ब्रेकडाउन करके उठेगा या फिर पहले ही घूम जाएगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, क्योंकि रिटर्न्स वहां पे होते हैं। तो उसी तरीके से एक तो मार्केट को अगर नीचे ही गिरना होता ना, तो मार्केट किस तरीके से गिरता, इस तरीके से स्पीड से गिरता। लेकिन मार्केट किस तरीके से गिर रहा है, आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा होल्ड करके फिर से ऊपर। अब ये धीरे धीरे करके फॉल कर रहा है। मतलब क्या है कि लोगों को ये बोल रहा है कि आओ सेल करो, मैं नीचे जाने वाला हूं। और ज्यादातर लोग अगर सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट डे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे आपको दिख रही है एक ग्रीन कैंडल। अब नेक्स्ट डे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप है, फिर से नीचे आता है, मतलब फ्लैट ही बोल सकते हो। मार्केट यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का आपको फॉर्मेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे? तो सही आंसर है बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक साइकोलॉजिकल लेवल, और दूसरा जो सपोर्ट है ना, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है,
ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या है, लेकिन कहीं पर भी मार्केट ने ना सेलर्स को निकाला नहीं। ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, अगर मार्केट को जब नीचे जाना होता है ना तो किस तरह जाता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन बहुत से लोगों ने सील किया होगा, मार्केट उनको एक बार निकालता है फिर कंटिन्यू करता है अगर जाना होगा तो। लेकिन उस दिन में मार्केट ने यहाँ पे किसी को निकाला ही नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन करके रेटेस्ट क्या है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे भी सेल ही करके बैठते हैं। अब यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिया है, गैप अप दिया है दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे मार्केट फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है, दूसरी रेड कैंडल बनाता है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे बाय करोगे या फिर सेल करोगे। सही आंसर है बाय। तो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये टाटा मोटर का स्टॉक है, मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेल लाइन का फॉर्मेशन किया था, ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, और ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद आप लोग इस एरिया में बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो सही आंसर है बाय। द रीजन इज, जिन लोगों ने ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद बाय किया होगा ना, उन लोगों ने बाय किया होगा। और दूसरा, अगर किसी को बाय करना है वो कहाँ पे वेट करेगा, ये सपोर्ट का लेवल होगा ना, यहां से अगर मार्केट उठता तो वो सोचता है यहाँ पे बाय करो। लेकिन मार्केट ने जस्ट क्या किया, जिन लोगों ने बाय वगैरह किया होगा उनको निकाल के फिर कंटिन्यू गया। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, सेकंड यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है, मतलब रेक्टेंगल्स अगर ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, सेलर्स को निकाला नहीं है, दूसरे दिन निकाल दिया। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ इसके ऊपर तक अभी तक मार्केट नहीं गया है, फिर यहाँ से भी नीचे है। अब यहाँ पे जब मार्केट ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो सही आंसर है बाय। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा इसके नीचे नीचे, तो उनकी एसेट्स अभी भी पेंडिंग है यहाँ पर। तो अगर एसेट्स पेंडिंग हो गए तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट को नीचे आना होता है तो मार्केट इस तरीके से नहीं आता, इस तरीके से नहीं आता। मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे आता है, उन सेलर्स को निकालता है, तब जाके एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है। और जैसे किसी लो का ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादातर लोग फिर से सेल करते हैं, तो मार्केट उनको फिर से निकालने के लिए आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक चार्ट पैटर्न दिखेगा और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। अब इस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे। सही आंसर है बाय। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर से उसी जोन से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है। अगर इसको हम लोग खींचेंगे इस तरीके से आगे तक, इस तरीके से रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करके, तो आपको ये समझ आएगा कि मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट पे होल्ड करके नीचे आया है। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे या फिर सेल करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पे नंबर्स है उनको भी देखो, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो सही आंसर है बाय। द रीजन इज, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, प्लस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल था, तो उसके नीचे सेलर्स एक्टिव होते हैं, और वहां पे अगर होल्ड करता है तो हो सकता है कोई सेल कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि पोजिशन बिल्डअप हो रही है। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट, अब मार्केट आता है, ब्रेकडाउन दिया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पर। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, और मार्केट यहाँ पे ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे। ध्यान से देखना, चार्ट को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट। और यहाँ पे जो नंबर है उनको भी देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप बताओ क्या करोगे।
तो करेक्ट आंसर है सेल। उसका रीजन क्या है कि जिन लोगों ने सपोर्ट को देख के सेल किया होगा ना, मार्केट ने उनको निकाला है। और दूसरा देखोगे तो छोटा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो नीचे एसेस अवेलेबल होते हैं, तो मार्केट नीचे गिरता है। कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि आपको एंट्री बनानी है निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी को पैरेलली देख के। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस निफ्टी में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब इस ग्रीन कैंडल पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे, आप डिसाइड करो। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे पैरेलल एनालिसिस करो। सही आंसर है पाई। द रीजन इज, एक हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर एक इंडेक्स सपोर्ट पर है और दूसरा इंडेक्स अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, तो जिसने सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या फिर होल्ड वगैरह कर सकता है, और जिसने ब्रेकडाउन दिया है वो फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मार्केट ऊपर आता है। और रेजिस्टेंस में एक्जैक्टली इसका अपोजिट। तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, और दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है ना, यहाँ पे इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा 54,500 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना 54,500, यहाँ पे मतलब एक सपोर्ट पर है, एक ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आपको बैंक निफ्टी में एंट्री बनानी है, निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो भी XYZ पैटर्न दिख रहा है, मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ, देखो आप खुद। तो यहाँ पे एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल आप खुद देखना। अब एग्जैक्टली ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर है। अब मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, मतलब अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस बनेगा ना बाद में। तो एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट जो हुआ है और चार्ट कहीं यहाँ पर है, ठीक है, इस रीजन में। तो बैंक निफ्टी में आप लोग इस ब्रेकआउट पे बाय करोगे या फिर सेल करोगे, बताओ। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपने आंसर सही भी दिया होगा और गलत भी दिया होगा। थोड़ा सा पीछे जाके देखना कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत हुए। तो हमने टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे थे, तो थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत आंसर दिए। तो अगर आपने 0 से 7 तक सही दिए हैं तो आप लोग एक बिलो एवरेज कैटेगरी में हो, और ये कोई परमानेंट नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। हमारे चैनल के ऊपर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सीखो। अब ये ऑटोमेटिक से आपको चार्ट को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। अगर आपने 8 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन तक सही आंसर दिए तो आप लोग एवरेज कैटेगरी में हो। अगर आपने 13 से लेके 14 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो आप लोग अबव एवरेज कैटेगरी में हो। और अगर आपने 14 टू 16 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो आप लोग एक जीनियस कैटेगरी में हो। तो बस ये याद रखना, किसी भी कैटेगरी में आप लोग हो, वो परमानेंट नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से यहाँ जा सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि आपने कितने सवालों के आंसर सही दिए। तो अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग के बारे में, एसएल हंटिंग के बारे में, एसएल हंटिंग एडवांस के बारे में सब कुछ इन डिटेल में सीखना है तो जल्दी से इस फ्री कोर्स पे क्लिक करो। इस कोर्स में मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।